अभी पीछे एक्चुअली एक बुक देखने का मौका मिला था, और मौसम हमारे यहाँ इंडिया में मॉनसून का चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है। तो मॉनसून पर ही एक बुक आई है नई, चेजिंग द मॉनसून। दिस इज ए बुक, अब तक जो कही जाती है मॉनसून पे लिखी हुई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। चेजिंग द मॉनसून, ए मॉडर्न पिलग्रिमेज थ्रू इंडिया। लेखक हैं इसके ऑस्ट्रेलियन अलेक्जेंडर फ्रेटर। मॉनसून के मौसम में अगर बिना भीगे हुए मॉनसून का आनंद मिल जाए तो फिर क्या कहने। चेजिंग द मॉनसून के लेखक अलेक्जेंडर फ्रेटर दरअसल एक पत्रकार और यात्रा लेखक हैं जो 1987 में भारत आए थे मॉनसून का पीछा करने। उन्होंने कैप कोमोरिन से शुरुआत की और केरल, गोवा, बॉम्बे, दिल्ली और असम में रुकते हुए वह धरती की सबसे नम जगह चेरापूंजी पहुंचे। अपनी किताब चेजिंग द मॉनसून में फ्रेटर बीच बीच में न्यू हेब्राइडस की कहानियां सुनाते हैं, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जहां पर वे पले बढ़े थे। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट some phrases from that book only. When he gets birth, the writer gets birth on this earth, the first sound I ever heard were those of falling rain. It was tropical, the kind that seems to possess a metallic weight and mass, and it began bucketing down as my mother went into labor at a small mission hospital in the southwest Pacific. It continued during the delivery and for some time after my birth, drumming on the galvanized iron roof, swishing through the heavy foliage outside. The delivery was made by my father, the only doctor for 1,000 miles in any direction. Several times a week, he attended emergency calls by motorboat, often sailing great distances to reach patients in the remoter villages and settlements. The weather was thus of more than passing interest to him, and using a calibrated glass rain gauge and a cracking anemometer kept in the hospital garden, he measured and recorded it. Nothing down items like precipitation, hours of sunshine, and wind speed and direction. Everything he has noted that. Years later, referring to these records, he told me that on the day I was born, 2.1 inches fell in the space of 7 hours and 12 minutes. It knocked flowers off trees and washed away topsoil. Our little island was carpeted with fallen blooms, damp and sweet smelling. The surrounding lagoon darkened by tons of deliquescent earth floating in suspension. The sea state had been moderate, the swell light. फ्रेटर के पिता के एक मित्र थे जो चेरापूंजी में रहते थे, और एक जो कि एक मिशनरी भी थे। उनके पत्रों ने फ्रेटर के पिता के मन में चेरापूंजी जाने का सपना गढ़ा। फ्रेटर के पिता इसे तीर्थ यात्रा के समान मानते थे, और यहीं से मानसून के प्रति फ्रेटर का आकर्षण बढ़ा। इस यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि मानसून भारतीयों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना है। मानसून में जरा सा भी विलंब सरकारों को गिरा सकता है, क्रांतियों को प्रेरित कर सकता है तथा हिंसक अपराध के स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ नागरिक वैसे ही गर्मी से तप रहे होते हैं। जब फ्रेटर भारत आए तब उस साल खुशकिस्मती से बारिश तय समय पर हुई। फ्रेटर समुद्र तट पर मानसून तीर्थयात्रियों की भीड़ में शामिल हो गए और लगभग धार्मिक उत्साह के साथ मानसून का स्वागत किया। फिर वह कोचीन, गोवा, बॉम्बे और कलकत्ता होते हुए उत्तर की ओर बढ़े और चेरापूंजी पहुंचे। चेजिंग द मॉनसून में फ्रेटर लिखते हैं, जब मॉनसून बाहर गरज रहा हो तब बीज गणित भी उत्सव जैसा लगता है। यहाँ पर फ्रेटर उसी बीज गणित की ओर इशारा कर रहे थे जिसके बारे में किसी ने कहा है, एक वह है अलजेब्रा जो गया हमारी अक्ल को पचा, 3 में से 6 गए तो बाकी क्या बचा। नदी बनी सड़कों और ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों की परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन यह किताब बताती है कि मॉनसून एक खूबसूरत मौसम है। जब बादल आपको ढक लेते हैं और हवाएं आपको तरोताजा करती सी बहती हैं, यह किताब पढ़कर महसूस होता है कि अस्थायी परेशानियों के फेर में हम कहीं अधिक गहरे अनुभवों को तो नहीं खो रहे हैं। चेजिंग द मॉनसून आंशिक रूप से आत्मकथा, आंशिक रूप से यात्रा वृतांत और आंशिक रूप से मैनुअल है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अनिश्चित और अप्रत्याशित मौसम पैटर्न से जूझ रहे देश की भावनाओं और मनोदशाओं को समझने की अथक कोशिश है। फ्रेटर के पास दृश्यों को गद्य में पिरोने की अद्भुत क्षमता है, जो पाठक को उस क्षण का साक्षात्कार करने पर मजबूर कर देती है। यह पुस्तक मॉनसून के दौरान उत्पन्न होने वाली भावनाओं का अच्छा चित्रण प्रस्तुत करती है, जिसका सबसे अच्छा चित्रण मानसून पर ही आधारित एक अन्य ऐतिहासिक किताब मानसून फीलिंग्स में किया गया है। मॉनसून मूसलाधार बारिश और तीव्र भावनाओं, प्रेम और लालसा, आशा और भय, सुख और दुख, भक्ति और आनंद की अधिकता का मौसम है। इसलिए इसका आनंद लीजिए, खूब सारा आनंद लीजिए। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब शैलेंद्र जी। सर आपका तो फ्लो इतना बढ़िया होता है ना, वॉट एवर यू नरेट, इतना बढ़िया फ्लो, हिंदी आपकी इतनी इतनी बढ़िया हिंदी होती है, मतलब बेबी जस्ट मजा आ जाता है सुन के। थैंक यू सर। नहीं करना चाह रहे थे शैलेंद्र जी, यू वर अबाउट टू स्किप सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ प्रेजेंटेशन। ये वंचित करना चाह रहे थे हमारे को आनंद से, इतना आनंदित किया इन्होंने हमारे को, उससे वंचित करना चाहते थे। कैसे मानसून के माहौल में हम लोगों को वंचित करें। डॉक्टर राजेश कॉल वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।